हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एक लोन ईएमआई कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे एक्सेल और वीबीए का इस्तेमाल करके, जहां पे एक फॉर्म के थ्रू हम ये सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। चलिए आते हैं एक्सेल पर। यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है जिसके अंदर अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, पीरियड हम मंथ में लेने वाले हैं। यहाँ पे हमारा ईएमआई कैलकुलेट होके आएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट होगा और यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट बन के आएगी। अब इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 अलग अलग बटन्स क्रिएट किए हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे एज्यूम करके चलिए कि हमने 10,000 रुपया लोन लिया, इंटरेस्ट रेट 10% के साथ है और पीरियड जो है वो हम 6 महीने के लिए ले रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे पता करना है ईएमआई। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए 6,000 की ईएमआई बनेगी। ठीक, अब अगर हम यहाँ टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए तो ये 10,000 रुपया लोन था और 6 महीने में आपकी ईएमआई थी जो कि 6,000, तो टोटल हो गया 16,000। अब इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करिए तो 2,626 रुपया आपका टोटल पर मंथ का इंस्टॉलमेंट बनने वाला है। ये जो आपका 6 महीने का आया था तो आपका टोटल हो रहा कितना, 16,000 रुपया। तो आपको इंस्टॉलमेंट आएगी 2,666 रुपया। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा ये कैसे डिजाइन करते हैं, चलिए सीखते हैं। ठीक है, एक नया एक्सेल फाइल खोल लेते हैं, बिल्कुल नए सिरे से एक्सेल ओपन करते हैं, ब्लैंक फाइल लेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 चीजें समझनी है। एक पहला हिस्सा कि जो हमने क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। विजुअल बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। ये जो टैब्स होते हैं, इस टैब में अब देखिए सबसे लास्ट में डेवलपर टैब है। इस टैब के लेफ्ट साइड में आइए, यहाँ पे देखिए विजुअल बेसिक है। लेकिन अगर किसी में डेवलपर टैब नहीं है तब क्या करेगा, तो उसे डेवलपर टैब यहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पे जाना होगा और यहाँ से डेवलपर टैब को एक्टिव करना पड़ेगा। ये देखिए, और अगर आप में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ जा सकते हैं और डायरेक्ट विजुअल बेसिक पे क्लिक करके इस तरीके से फोकस सकते हैं। अब आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो अगला हिस्सा आपको यहाँ इंसर्ट में जाना है। यहाँ देखिए लिखा होगा यूजर फॉर्म, बस आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने आ गया। ये है टूल बॉक्स जिसका हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे डिजाइन करने में। इसको जितना बड़ा छोटा चाहिए अपने हिसाब से इस तरीके से बड़ा छोटा ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस फॉर्म के ऊपर सबसे ऊपर एक लेबल चाहिए। तो ये जो ए लिखा है ये लेबल होता है, यहाँ पे आप रखिए। यहाँ इसकी प्रॉपर्टी में आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा कैप्शन, देखिए। और इस कैप्शन में आपको डालना है ऑटोमेटिक लोन ईएमआई कैलकुलेटर, एंटर कर दीजिए। अब आके यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे वो चीज़ लिख के आ गई। इसको फुल साइज कर देता हूँ, बट अभी इसकी साइज बहुत छोटी है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, फॉन्ट आएगा, फॉन्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं लगभग 20 के आसपास, बोल्ड कर देंगे और यहाँ से ले रहे हैं कम्बेरिया। देखिए यहाँ पे है कम्बेरिया, ओके कर दीजिए। अब आपका ये वाला जो हिस्सा था यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, इतना हिस्सा समझ में आ गया। आप इसे जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। अब अगला हिस्सा है कि इसमें हमें कुछ और चीजें चाहिए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहूंगा, अप्रोक्सीमेट इतना बड़ा। अब हमें कुछ लेबल चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले लेबल ले लेता हूं ताकि मुझे आसानी हो कैलकुलेटर बनाने में। यहाँ मैं रखूंगा अमाउंट, कंट्रोल होल्ड करके इसी को हम नीचे ले लेंगे। इसमें इंटरेस्ट रेट, इसके अंदर लगाएंगे पीरियड, और पीरियड के बाद अगला हिस्सा जो हमारा रहेगा इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ से हमारा कैलकुलेटर रहेगा जो कैलकुलेट वैल्यू करके देगा। ठीक है, इसके बाद एक और लेबल यहाँ से ऊपर से लेते हैं नीचे, यहाँ पे, जिसमें हमारा आएगा टोटल अमाउंट। तो ये हो गया हमारा पीरियड तक का हिस्सा। अब यहाँ पे हाँ, ये हमारा आएगा ईएमआई।
फिर यहाँ पे आएगा टोटल अमाउंट और यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉलमेंट। क्लियर? तो इतने लेबल हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये लेबल तो मैं सिर्फ सेपरेटर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो लेबल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप जूम करके काम करिए, देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे कैप्शन पे आइए और इसका नाम दे दीजिए लोन अमाउंट। ठीक है, बाद में साइड वाइज एक साथ में सबका सेट कर दूंगा। दूसरा हम ले रहे हैं इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटर। तीसरा हम ले रहे हैं पीरियड, तो तीसरा हमारा है ये, यहाँ पे ले रहे हैं पीरियड। इन मंथ्स लिख देता हूं मैं, क्लियर में नहीं ले रहा हूं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं भाई किसमें ये पीरियड है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये सेपरेटर के लिए है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का एक सेपरेटर बनाने जा रहा हूं, देख लीजिए। ओके, अब अगले हिस्से पे हमारा क्या शो करेगा, यहाँ पे हमारा शो करेगा ईएमआई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं लोन ईएमआई, लोन ईएमआई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे ले लेते हैं टोटल अमाउंट, अमाउंट इस पे देखिए, और उसके नीचे ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे डाल देते हैं इंस्टॉलमेंट, स्पेस देखिए। अब हमें क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट करना है एक साथ, ऐसे शिफ्ट दबा कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जितना भी आपको सिलेक्शन में चाहिए। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। 1 2, सॉरी, शिफ्ट दबा के रखिए, पहले एक सेलेक्ट करिए, शिफ्ट एंड देन मल्टीपल सिलेक्शन। ये नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूं। पहले 1 2 3। अब ये 3 की साइज मुझे देखिए, मुझे साइज बड़ी करनी है, मैं जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे है, तो फॉन्ट ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट बोल्ड कर देता हूँ 16 के आसपास, 16 ज़्यादा हो जाएगा, 14 के आसपास, नहीं 16 रखते हैं। और यहाँ से कम्बेरिया, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे ऐसे, पीरियड इन मंथ मैंने दिया है तो पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा दिखने के लिए ये सही है। इसको क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट है ना, आई थिंक थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, 14 के आसपास बोल्ड रखता हूँ, ये अपने आप ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे लोन ईएमआई रहेगा। अब इन तीनों को कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट करिए, फिर आ जाइए फॉन्ट पे, क्लिक, बोल्ड हमने कितना रखा 16, और यहाँ पे क्या लिया था कम्बेरिया, यहाँ पे भी ले लेते हैं कम्बेरिया, ओके कर लेते हैं। और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जी, जैसे कि बाकी वो है इस तरीके से। अब थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको, और एक बार रन करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा दिखेगा। ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसके सामने कुछ बटन्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके अलावा कुछ टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे। अब टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये जो ए बी लिखा ना, इसे लेना है, तो यहाँ पे हमें इसे ड्रैग करके रखना है, और इसकी साइज़ को अपने हिसाब से आप जितना चाहते हैं वैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल होल्ड करके इसकी कॉपी, और कंट्रोल होल्ड करके एक और कॉपी। थोड़ा सा मैं जगह का इशू अगर आ रहा है तो इसे थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, और एरो से इसे थोड़ा सा मैं पकड़ के थोड़ा नीचे। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी ड्रैग करके सेलेक्ट करिए, और फिर एरो का इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे, और फिर उठा के जहाँ भी रखना आपको थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। इसे हम फुल साइज कर लेते हैं इस तरीके से, ऑटोमेटिक लोन कैलकुलेटर। अब अगला हिस्सा ये है कि हमें और 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया, एक उसके नीचे, और एक उसके नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें आगे पीछे करके, बस। अब जरा रन करके देखिए, ये देखिए अभी इसमें बहुत छोटी साइज आएगी, क्योंकि हमने अभी कुछ भी ऐसा सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लिया है। अब इन सब के फॉन्ट सेट करने हैं, तो सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्शन, और फिर आ जाएंगे फॉन्ट पे। देखिए यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा आपको नीचे, इस फॉन्ट पे क्लिक करिए,
और फॉन्ट हम रख रहे हैं यहाँ पे 16 से ज़्यादा 18 बोल्ड, और यहाँ पे ले रहे हैं हम फिर से कंबेरिया। ठीक है, अब ज़रा एक बार रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा अभी। अब वैल्यू डाल के देखिए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक, तो आधा डिज़ाइन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें चाहिए बटन्स। तो बटन्स के लिए हमें यहाँ पे देखिए ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ नीचे लेके आके दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे माउस ले जा रहा हूँ, ये रेडियो बटन है, ये आपका चेक बॉक्स है, ये लिस्ट बॉक्स है, ये कम्बो बॉक्स है, यहाँ पे आपको मल्टी पेज के लिए रहता है, ये टॉल ट्रिप है, ये कॉमन। ये जो कमांड बटन है यही आपको लेना है यहाँ पे। तो ये जो वाला दिख रहा है आपको कमांड बटन, यहाँ पे आपको ड्रैग कर लेना है इस तरीके से। हमें 3 बटन चाहिए, तो एक बटन ये हो गया, एक दूसरा और एक तीसरा। हमने सेम बटन को कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बटन कुछ इस तरीके से रहे, ये यहाँ पे रहेगा, दूसरा वाला बटन हम यहाँ पे रखेंगे थोड़ा स्पेस ले लेके, और तीसरा वाला बटन जहाँ पे है वहीं पे रखकर थोड़ा सा गैप कर देंगे, हल्का सा साइज को इंक्रीज, इसको ऊपर साइड, ज़्यादा हो गया तो थोड़ा कम, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर साइड, ज़्यादा हो जाए तो हल्का सा कम कर सकते हैं। अब इन तीनों बटन को हम क्या करने वाले हैं, सेम साइज देंगे, इसको भी सेम साइज देंगे, और तीनों की फॉन्ट साइज अभी सेट कर लेते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। अब टेक्स्ट भी डालना है, तो पहले आ जाते हैं फॉन्ट पे। फॉन्ट आप सबको पता चल गया कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करिए। फॉन्ट ले रहे हैं 16 बोल्ड और कंबेरिया। अब चेक कर लीजिए, आ गया, परफेक्ट। अब हमें इनका नाम बदलना है, तो एक एक करके क्लिक करना होगा क्योंकि सबका अलग अलग नाम आता है। तो पहले बटन का नाम हमें चाहिए कैलकुलेट ईएमआई। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नेम आता है। सबसे पहले मैं नेम में क्या चेंज कर रहा हूँ आपको वो दिखा देता हूँ। बटन में मैं उसका शॉर्टकट ले रहा हूँ BTN, और यहाँ पे दे रहा हूँ EMI, इंटर। उसके नीचे आपको कुछ और चेंज करना है, तो ये कैप्शन वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेट EMI, कैलकुलेट EMI, एंटर। अब देखिए यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कलर, तो ये बैक कलर है। यहाँ पे क्लिक करके आप पैटर्न पे जाके कोई एक कलर ले लीजिए। मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरे बटन पे आते हैं, और इस बटन का नाम देंगे टोटल अमाउंट, तो ये BTN अमाउंट, BTN अमाउंट, इंटर कर दिया। कलर अभी से ले लेते हैं, जो भी आपको कलर लेना है, तो बैक कलर में पैलेट में जाकर हम कलर ये वाला ले लेते हैं, और यहाँ पे आपको ढूंढना है फिर कैप्शन, कैप्शन, और यहाँ पे हम दे रहे हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा। अब आ रहा हमारा तीसरा बटन, जिसमें हमें इंस्टॉलमेंट पता करना है, तो BTN इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, इसका नाम BTN इंस्टॉलमेंट। फिर यहाँ पे आएंगे बैक कलर में, इसका एक कलर दे देते हैं, तो इसका कलर समथिंग ये ले लेते हैं, और फिर कैप्शन में आएंगे और इसका नाम दे देंगे इंस्टॉलमेंट, इंटर कर देते हैं। अब हमारा काम हो चुका है अप्रॉक्सीमेट जितना हमें चाहिए था। अब हम एक बार रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई भी वैल्यू डालेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा EMI यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस पे कुछ कोड लिखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले EMI वाला ही कोड लिख लेते हैं कि कैसे EMI कोड करते हैं EMI का। तो चलिए इस पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे कोड लिखना है। मैं थोड़ा जूम करके रखूँगा ताकि आप आराम से मेरे कोड को देख सकें। तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स चाहिए, और उन्हीं वेरिएबल्स को, सॉरी एक और काम कर लेते हैं, मैं कोड से थोड़ा बाहर आता हूँ क्योंकि इन सारे टेक्स्ट बॉक्स के नाम से भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं इनके, तो हम इनका नाम भी दे देते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 ऐसे है, तो मैं चाहता हूँ कि इनका नाम मैं अपने हिसाब से दूँ। तो मैं यहाँ जूम कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। ये जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है, ये जो कि अमाउंट के सामने था, तो इसमें मैं TXT दे रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स के लिए, और आगे लिख देता हूँ अमाउंट। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। दूसरा TXT इंटरेस्ट, TXT इंटरेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से इस पे TXT पीरियड,
TXT पीरियड। यहाँ पे है EMI तो TXT EMI, TXT EMI। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट ले रहे हैं तो TXT टोटल अमाउंट, TXT टोटल अमाउंट, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी मैंने एक यूज किया है। और लास्ट वाला है इंस्टॉलमेंट तो TXT इंस्टॉलमेंट। बस इससे क्या होगा कि हमारे लिए थोड़ी आसानी इस काम में हो जाएगी कि हमें टेक्स्ट बॉक्स आगे पीछे है कि क्या है वो उसकी दिक्कत नहीं होगी। सबके नाम हमने दे दिए हैं। अब सबसे पहले हमें वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत है उन सारे पार्ट्स के लिए, एक अमाउंट्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, ये सारा हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी वैल्यू को होल्ड करके रख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिम, DIM, स्पेस देंगे अमाउंट कॉमा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉमा पीरियड, पीरियड कॉमा EMI कॉमा टोटल अमाउंट कॉमा इंस्टॉलमेंट एज इंटीजर। दैट्स ऑल। ये हो गया पहला काम हमारा तैयार। ठीक है, पहला हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरा हिस्सा कि जो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इन वेरिएबल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अमाउंट, अभी जो हमने यहां टाइप किया, इक्वल टू वैल किसके साथ, TXP अमाउंट डॉट टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज। इट मीन्स क्या हुआ, जो भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे, इसको मैं छोटा कर देता हूं, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू आ जाएगी हमारे अमाउंट वाले वेरिएबल में। इसी तरीके से दूसरा हमें लेना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल टू वैल ब्रैकेट ओपन। अब इसमें क्या चाहिए, TXT इंटरेस्ट, कंट्रोल स्पेस बार मार के डॉट टेक्स्ट कर दीजिए, आ जाता है। ये हो गया दूसरा हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा हमारा क्या है, जहां पे हमें डेटा चाहिए वो है पीरियड का, तो यहां लिखेंगे पीरियड इक्वल टू वैल ब्रैकेट ओपन TXT P डॉट टेक्स्ट। काम हो गया। तो अब जो भी अमाउंट डालेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में वो चला जाएगा अमाउंट में, जो इंटरेस्ट डालेंगे वो चला जाएगा यहाँ पे, और जो पीरियड डालेंगे वो चला जाएगा पीरियड वाले वेरिएबल के अंदर। क्लियर इतना। अब अगला हिस्सा हमारा क्या आ रहा है उसे समझते हैं। अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने लिखा EMI इक्वल टू इंटरेस्ट, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू पीरियड, पीरियड इनटू अमाउंट, एंटर। अब जो भी कैलकुलेशन हुआ यहां से, जो इंटरेस्ट होगा उसे 100 से डिवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट से, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी हमारे इसके पास। अब हमें इसे शो कराना है, तो हम ले लेते हैं TXT EMI डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू EMI। अब इसे रन करके देखते हैं एक बार, जूम आउट कर लेते हैं। मैंने डाला 10,000 रुपया, रेट डाल दे रहे हैं 10%, पीरियड ले रहे हैं 6 महीने का, और कैलकुलेट EMI पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 6,000 रुपया टोटल EMI इनकी बन रही है। ठीक है, तो एक हिस्सा तो हमारा परफेक्ट कैलकुलेट हो गया। अब फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पे करना है टोटल अमाउंट पे कैलकुलेशन। तो टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट करने के लिए ऊपर आएंगे, देखिए बटन आ गया टोटल अमाउंट का। अब टोटल अमाउंट के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो भी समझ लेते हैं। अमाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है,
तो पहले उसका टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। तो हमने लिया अमाउंट इक्वल टू वैल्यू txt अमाउंट डॉट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया। अब अगला हिस्सा में क्या करना है, हमने जो EMI लिया हुआ था वो तो हमारे पास ही है। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं EMI इक्वल टू वैल्यू txt EMI डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। ये हो गया दूसरा हिस्सा। अब जो भी हमारा टोटल अमाउंट, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टोटल अमाउंट ही तो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे टोटल अमाउंट, हमने जो वहां बनाया था, हमने टोटल अमाउंट और अमाउंट दो हिस्सा लिया हुआ था। देखिए यहाँ वेरिएबल में एक हमने टोटल अमाउंट लिया है, तो अब इसे हमें कॉल करना है टोटल अमाउंट को यहाँ पे। सो हमने लिखा टोटल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट प्लस EMI एंटर। अब ये सारा कहाँ जाना चाहिए, txt टोटल अमाउंट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट सिंपल सा। सिंपल हमने क्या कहा कि जो भी हमारा अमाउंट रहेगा वो अमाउंट में रहेगा, जो हमारी EMI का टेक्स्ट बॉक्स है वो इसमें रहेगा। अब टोटल अमाउंट के लिए हमने एक वेरिएबल में इसमें क्या किया, इन दोनों के अंदर की वैल्यू को यहाँ पे जोड़ के रख दिया। अब हमने कहा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर जो वैल्यू आई हुई है उसे शो कर दो। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। रन करता हूं, मैंने फिर से डाला वही 10,000 रुपया, इंटरेस्ट रेट 10%, पीरियड 6 महीने का। पहले किया क्लिक तो देखिए 6, टोटल अमाउंट ये हो गया 16। अब हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन और करनी है और वो है EMI की, यानी इंस्टॉलमेंट की। अब इंस्टॉलमेंट के लिए यहां पे डबल क्लिक करिए, जूम कर लेते हैं। अब कोड क्या लिखना है यहाँ पे, पीरियड इक्वल टू वैल्यू, कहां से उठाए, txt पीरियड्स डॉट टेक्स्ट एंटर। अब दूसरा टोटल अमाउंट, देखिए टोटल अमाउंट हमने कैपिटल में लिया, टोटल अमाउंट इक्वल टू वैल txt टोटल अमाउंट डॉट टेक्स्ट। सॉरी, क्या गड़बड़ हुआ। हाँ, अब अगला हिस्सा ये है कि अब इसे कैलकुलेट करना है। ये तो हो गया कि भाई पीरियड वाला समय यहाँ पे रहेगा, टोटल अमाउंट यहाँ रहेगा, इसी बेस पर ये डिवाइड होने वाला है। तो हम लेते हैं इंस्टॉलमेंट इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइड बाई पीरियड। अब txt इंस्टॉलमेंट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट राइट, दैट्स ऑल। हो गया शायद काम, हाँ सब कुछ तो हो गया। चलिए अभी सेव नहीं करता हूं, पहले दिखा देता हूं फिर सेव करूंगा। ठीक है, अब रन करते हैं। हमने लिया है 10,000 रुपया, इंटरेस्ट रेट 10%, 6 महीने के लिए। नाउ कैलकुलेट EMI, कैलकुलेट टोटल अमाउंट, कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट। दैट्स ऑल अबाउट द कोडिंग एंड दैट्स ऑल अबाउट द VBA कोड। दोस्तों VBA कोड आपको सीखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जो आपके एक्सेल के स्किल्स को बहुत ही बूस्टअप कर देगा। अब थोड़ा सा हम इसके फॉर्म पे काम कर लेते हैं। ये जो हमने लिया हुआ था इसकी साइज को अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं
फॉर एग्जांपल इसके फ़ॉन्ट पे जाता हूँ। अभी हमने जो साइज लिया था वो था 20 में से अप्रॉक्सीमेट 26 कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसे सेंटर में कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट का जो कलर है वो दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्म को थोड़ा सा छोटा रखेंगे, इधर से भी हल्का कर देते हैं इस तरीके से, ताकि हमारा फॉर्म एक कॉम्पैक्ट बेस पे दिखे ज़्यादा। अब रन करके देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ले लेते हैं 50,000, इंटरेस्ट रेट 12% और इस बार लेते हैं 12 महीने के लिए। EMI कैलकुलेट करते हैं, 72,000 रुपया बनेगा। टोटल अमाउंट होगा 1,22,000 रुपये का और इंस्टॉलमेंट होगी 10,166 रुपये का। अगर आपको इसके थोड़ा और काम करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि इन सबको थोड़ा सा आप आगे ले सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, ये आपका काम कर रहा है। तो दोस्तों ये रही आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक लोन EMI कैलकुलेट किया, जिसमें हमने BBA का इस्तेमाल किया एक्सेल में और 3 अलग अलग बटन पे हमने उसको ऑटोमेट कर दिया। तो होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।